नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। जोहार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे और झारखंड बोर्ड के डीएलएड की परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। झारखंड बोर्ड द्वारा ली जाने वाली डीएलएड की परीक्षा बहुत जल्द ही इसके फॉर्म भरने की घोषणा भी हो सकती है। जैसे ही दिवाली और छठ की पूजा त्यौहार कंप्लीट होते हैं, क्योंकि 19-21 की कॉपी कट के तैयार हो चुके हैं, उनके रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी ही आ जाएंगे। और उम्मीद है कि सेशन को लाइन पर लाने के लिए, टाइम पर कंप्लीट करवाने के लिए बोर्ड जल्दी कार्य कर रहा है। इधर देखा जाए तो हमने झारखंड बोर्ड के डीएलएड के सीरीज़ को शुरू करते हुए उसके फाउंडेशन 4 के सीरीज़ को भी हम चला रहे हैं। इसमें हमने यूनिट 1 के क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। शैक्षिक तकनीक के महत्व और उपयोगिता को हमने देखा था। आज हम इसके दूसरे महत्वपूर्ण सवाल, जो कि कभी-कभी शॉर्ट में, कभी-कभी लॉन्ग में पूछे जाने वाले सवाल हैं, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर। आंसर को मैंने अपने तरीके से बना लिया है, जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बन सकते हैं। यदि आपको शॉर्ट में पूछे जाते हैं तो इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, ताकि आप शॉर्ट में भी आंसर लिख लें। कोई बहुत भारी आंसर नहीं बनते हैं। आंसर सभी प्रश्नों के लगभग लगभग एक बराबर हैं। ध्यान से देखेंगे तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं तकनीक मूल्यांकन, ये आपको जो है ना, इसमें आपको फाउंडेशन 4 में एक क्वेश्चन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर। मैंने प्रारूप बनाया, पहले हार्डवेयर का परिचय, फिर हार्डवेयर की विशेषताएं, फिर बात आती है कि हार्डवेयर के प्रकार, फिर इसी प्रकार सॉफ्टवेयर के परिचय, सॉफ्टवेयर की विशेषताएं, सॉफ्टवेयर के प्रकार और कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे प्रारूप बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसमें सभी पॉइंट से जुड़ी थोड़ी थोड़ी बातें आपको लिख देनी होंगी। उत्तर मुश्किल से 1.5 से 2 पेज जाएगा और लॉन्ग आंसर में आपको जो उत्तर होगा वो 4 से 5 पेज पहुंचता है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले हार्डवेयर का परिचय जानते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण भाग को हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर यानी जो हार्ड हो। हार्डवेयर वस्तुतः उन्हें कहा जाता है जिन्हें हम देख तथा छू सकते हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत अनेक उपकरण आते हैं, जैसे कीबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, विभिन्न प्रकार के चिप, मॉनिटर, चीफ नहीं चीप होना चाहिए, चिप हो गया, मॉनिटर, केबल फैन आदि। वस्तुतः कंप्यूटर का प्रत्येक यांत्रिक भाग अथवा कलपुर्जा हार्डवेयर ही कहलाता है। हार्डवेयर की विशेषताएं, यदि इनकी विशेषताओं की बात करें तो हार्डवेयर को कठोर शिल्प, कठोर शिल्प अथवा कठोर उपागम भी कहा जाता है। इनका जन्म भौतिकी एवं अभियांत्रिकी के योग से हुआ है। फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, इनके योग से माना जाता है कि कठोर शिल्प का जन्म हुआ है। आगे देखते हैं, दैनिक जीवन में इनका बहुत महत्व है, जैसे रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर इत्यादि। कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रकार, मुख्य रूप से हार्डवेयर को हम 4 भागों में बांटते हैं। अगर प्रकार की बात करें तो आगत उपकरण, जिन्हें इनपुट उपकरण, इनपुट डिवाइस कहते हैं, निर्गत यानी आउटपुट, केंद्रीय संगणक इकाई यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, और चौथा हो गया मेमोरी। हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आगत उपकरण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? आगत उपकरण के अंतर्गत उन्हें कहा जाता है जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा अथवा सूचनाएं या आंकड़े जो होते हैं, इन्हें प्रेषित करते हैं या उसके अंदर डालते हैं, इन्हें इनपुट करते हैं। आगत उपकरण के अंतर्गत निम्नलिखित उपकरण आते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टैबलेट इत्यादि। निर्गत उपकरण यानी आउटपुट डिवाइस की बात करें तो जो कंप्यूटर को जो सूचनाएं अथवा निर्देश दिए जाते हैं, उसके अनुसार कंप्यूटर कार्य करने के पश्चात हमें जो परिणाम प्रदान करता है, वह हमें निर्गत उपकरणों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ठीक है। निर्गत उपकरण की बात की जाए तो निर्गत उपकरण के उदाहरण हैं प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर इत्यादि। केंद्रीय संगणक इकाई को इस हम सीपीयू भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, अभी नहीं भी होगा, गलती से लिखा गया है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी उपकरणों पर नियंत्रण रखता है। वह कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को सुचारू व व्यवस्थित रूप से संचालन करता है। सीपीयू में मुख्यतः 3 भाग होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा अंकगणित व
तार्किक विभाग, जिसे अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम सीपीयू के बारे में जान रहे हैं। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी कंप्यूटर पर किए जाने वाले सभी कार्य, सभी सूचनाएं, सभी आंकड़े, सभी फाइलें, दस्तावेज, फोटोज, वीडियोस, गाने आदि सभी जो है ना मेमोरी पर ही एकत्रित किए जाते हैं। मेमोरी मतलब स्मरण, याद करने वाली चीज़ें। तो कंप्यूटर के जो मेमोरी होते हैं वो दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी यानी कि सहायक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम आ जाते हैं, ठीक है ना, रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क इत्यादि आ जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये हो गए आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर कुल 4 प्रकार के हैं। हार्डवेयर वह है जिसे हम देख भी सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर शब्द से उन निर्देशों या निर्देशकों के समूह को संबोधित किया जाता है जिनके द्वारा हार्डवेयर को संचालित या नियंत्रित किया जाता है। था नहीं होना, या हो गया, संचालित या नियंत्रित किया जाता है। मतलब समझिए कि सॉफ्टवेयर जो है ना निर्देशों का समूह है। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, समझें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अथवा हार्डवेयर से कार्य कराया जाता है। सॉफ्टवेयर का काम क्या है? हार्डवेयर से काम करवाना। कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बिना कार्य नहीं कर सकता है। सॉफ्टवेयर को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर की विशेषताओं की बात करें तो सॉफ्टवेयर को कोमल शिल्प उपागम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोमल शिल्प उपागम। सॉफ्टवेयर पाठ्यवस्तु को स्पष्ट तथा रोचक बनाते हैं। क्या करते हैं? पाठ्यवस्तु को स्पष्ट तथा रोचक बनाते हैं। सॉफ्टवेयर पुनर्बलन, प्रेरणा, रुचि आदि के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए ये सारे शब्द कुछ अंग्रेजी होते हैं, जरूरी नहीं कि इन्हें आप शुद्ध हिंदी में लिखें, ऐसे लिखते हैं तो चलता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनका प्रयोग कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों, अवयव मतलब हो गए पार्ट्स, कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट्स के संचालन के लिए तथा उन्हें नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसके उदाहरण हैं डॉस, विंडोज़, यूनिक्स इत्यादि। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कार्य जो होता है विशेष विषय के लिए होता है, जैसे अकाउंट बनाना, रिपोर्ट तैयार करना इत्यादि। इनके उदाहरण में आ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्प्रेडशीट इत्यादि। अगर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंतर की बात करें तो उसे मैंने एक बॉक्स में बना करके समझाने की कोशिश की है। हार्डवेयर में क्या हो गया? कंप्यूटर हार्डवेयर के उदाहरण हो गए सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड इत्यादि। और सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एप्लीकेशन और प्रोग्राम आते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत 2 प्रकार की मेमोरी, रैम और रोम आती है। और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सॉफ्टवेयर को कहा जाता है कंप्यूटर की आत्मा। कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और मेमोरी होती है। कुछ सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं वर्ड प्रोसेसर, ग्राफिक्स यूजर्स इत्यादि। हार्डवेयर को हम देख और छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते हैं। इस प्रकार हमने आज फाउंडेशन 4 के आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर वाले टॉपिक को पढ़ा। अगले वीडियो में हम जल्दी ही बहुत किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। हम जेटेट और जेएसएससी और जैक टीएलएट के सभी पॉइंट्स को क्लियर करते चल रहे हैं। कृपया करके चैनल से जुड़े रहें और टेलीग्राम को ज़रूर लिंक पर दिए गए लिंक से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।